अमेरिका का खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि 7 अक्टूबर हमले के बाद खित्ते में कशीदगी फैलने से मुतालिक फिक्रमंद है। खित्ते में कशीदगी को रोकने के लिए सिफारती कोशिशें की हैं। पाकिस्तान और पड़ोसियों के दरमियान ताउन पर मबनी ताल्लुकात को नोट किया है। पाकिस्तान की जानिब से बयानात नतीजा खेज और मुफीद थे। अमेरिका मामले में तमाम फरीकों से तहम्मुल की अपील करता है। ईरानी इक़दाम इलाके अदम इस्तेहकाम में इजाफा करने के लिए हैं। पाक फौज का ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार। ईरान की सरहदी खिलाफवर्जी का मुंह तोड़ जवाब। सीस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर मरबूत फौजी कार्रवाई। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। पाक ईरान कशीदगी कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब। आर्मी चीफ सरबरा पाक फजाइया सरबरा पाक बहरिया भी शिरकत करेंगे। शुरका को शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई कौमी सलामती उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कमेटी मुल्क की सलामती से मुतालिक अहम फैसले भी करेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक ताकत ने लेविस का दौरा मुख्तसर कर दिया। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक अलर्ट जारी। मरासले में कहा गया है कि बलोच यकजहती कमेटी का एहतजाज रेड जोन के करीब 3 हफ्तों से जारी है। बलूचिस्तान शोहदा फोरम का एहतजाज कैंप भी नेशनल प्रेस क्लब के सामने लगा हुआ है। पाकिस्तान ईरान कशीदगी की वजह से सूरत हाल गंभीर हो चुकी है। सूरत हाल का रियासत मुखालिफ अनासर दहशतगर्द तंजीमें फायदा उठा सकती हैं। मौजूदा सूरत हाल में इस्लामाबाद में हिफाजती इंतजाम मजीद सख्त किए जाएं। पाकिस्तान ईरान कशीदा सूरत हाल। पाकिस्तानी एयरलाइंस को ईरानी फजाई हदूद इस्तेमाल न करने की हिदायत। ईरान समेत मगरबी समत से आने वाली परवाजों की सख्त मॉनिटरिंग भी जारी। तर्जुमान CAA का कहना है कि पाकिस्तान में किसी भी जानिब से आने वाली परवाजों पर कोई पाबंदी नहीं। मियां साहब माफ करने वाले नहीं, इंतकाम लेने वाले शख्स हैं। एक दिन कहते हैं सबको माफ किया, दूसरे दिन कहते हैं हिसाब लूंगा। बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। कहा हम लाडलाइज्म की सियासत खत्म करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी जगह वापस लेकर रहेगी। 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को 5 जजों ने फारिग कर दिया। मुझे ना निकाला जाता तो बिजली और गैस सस्ती होती, महंगाई नाम की कोई चीज ना होती। नवाज शरीफ का हाफिजाबाद से इंतखाबी मुहिम का आगाज। कहा मेरा मिशन पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करना है। PTI हफ्ते से भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू कर देगी। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा हतमी फहरिस्तें अपलोड कर दी जाएंगी। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार पुरअमन तरीके से इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लें। बोले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर अफवाज ने बरवक्त जवाब दिया। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। ईरान हमारा ब्रादर मुल्क है, कशीदगी नहीं बढ़नी चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 23 जनवरी को सुबह 11:30 बजे समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस हसन अजहर और जस्टिस इरफान सादत बेंच का हिस्सा होंगे। साइफर केस में आजम खान का कुरान पाक पर हलफ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा उन्हें फॉरेन सेक्रेटरी ने कॉल करके साइफर टेलीग्राम का बताया। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी मुझसे पहले वजीर आजम से साइफर पर बात कर चुके थे। मार्च में स्टाफ ने मुझे साइफर की कॉपी दी, वजीर आजम को दी तो उन्होंने अपने पास रख ली। बाद में कहा कॉपी गुम हो गई है। साइफर कॉपी में हमारे सफीर की US मिशन से मुलाकातों का जिक्र था। वज़ीर आज़म ने कहा अमरीकी हुक्काम ने साइफर भेजकर अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। वज़ीर आज़म ने कहा लगता है ये मैसेज अंदरूनी एक्टर्स के लिए है कि अदम एतमाद लाई जाए। मशवरा दिया था साइफर को आवाम में बयान न करें। बनी गाला और काबीना इजलास के बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में डीमार्श जारी करने का फैसला हुआ। मेरे चार्ज छोड़ने तक साइफर की कॉपी वापस नहीं भिजवाई गई। रिवायत के मुताबिक साइफर कॉपी वापस वजारत खारजा को भिजवाई जाती है। कॉपी वापस न भिजवाने पर PMMS स्टाफ को मुतअद्दिद बार आगाह किया।
यही चंद पार्टियां बरसर इख्तिदार है। 25 साल पंजाब पर मुस्लिम लीग ने हुकूमत की, 15 साल सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की। तो क्या ये पाकिस्तान इन दो खानदानों के लिए है? सिंध पंजाब में बरसों हुकूमत करने वालों ने अरबों की करप्शन की। सियासत इन दो खानदान और जागीरदारों के घर की लौंडी है। पीपी और नून लीग को 100 साल भी मिल जाए, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं अवाम को अब फैसला करना होगा कि पाकिस्तान इन दो खानदानों और वडेरों के लिए है या अवाम पाकिस्तानियों का भी है। मसाइल के हल के लिए 8 फरवरी को तराजू पर मोहर लगाएं। आठ फरवरी को शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने 7 रुकनी खुसूसी कमेटी कायम कर दी। कमेटी सिक्योरिटी इंतजामात, इंतजामी मामलात और महकमों में रवाबित का जायजा लेगी। अमन व अमान की सूरत हाल और हंगामी जरूरतों को भी देखेगी। कमेटी शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। मवासलात, मैरीटाइम अफेयर्स और रेलवे के वजीर कमेटी की कन्वीनर होंगे। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला समेत 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरी इस कमेटी के रुकन होंगे। सोशल मीडिया पर अदलिया को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। हसास इदारों के अफसरान ने प्लान ऑफ एक्शन सरबराह JIT को पेश कर दिया। नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम के लिए FIA हेडक्वार्टर्स में इजलास। PTA को मालूमात इकट्ठी करने की हिदायत। मवाद अपलोड, शेयर या कमेंट करने वालों की तमाम तफसीलात हासिल की जाएंगी। अगले मरहले में गिरफ्तारियां मुतवक्के। और हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में पाकिस्तान और मलेशिया का मैच 3-3 गोल से बराबर हो गया। बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला जर्मनी से हफ्ते को होगा।